अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? खैर खैरियत। मैं आपकी मेज़बान मारूफा नवाज अहमद आप सभी का खैर मकदम करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। भाई वीडियो के हेडिंग को देखकर आप लोग ये समझ चुके हो कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी वीडियो के जरिए। ये जितने भी कॉमेंट्स है ये सारे अहमद साहब ने रैंडमली मेरे लिए चूज किए थे। 15-16 कमेंट्स था जिनको कम करके मैंने 7-8 कर दिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बहुत मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगी। कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों की जितने भी क्वेरीज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, सबका जवाब कमेंट्स में ही दे दूं। ये अल्लाह पाक का शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने मुझे आप लोगों के जैसे इतने प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स दिए हैं, व्यूअर्स दिए हैं, जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स को रीड करूंगी, उसके बाद में जवाब दूंगी। आइए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, हो सकता है आप लोग वीडियो देखें एंड तक, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का भी कमेंट्स जो हो वो इस वीडियो में नाम के साथ आप लोगों का आए। तो चलिए सबसे पहले जो कमेंट्स देते हैं वो एक सवाल है। फूड इंटरेस्टिंग रेसिपी इनका नाम है। तो ये लिखते हैं कि वारिस पाक है हयात में, प्लीज़ रिप्लाई। ये वीडियो जब वह हयात में थे तभी की है क्या? प्लीज़ रिप्लाई। मैं खुद मेरे वारिस पाक से मुरीद हूँ। ठीक है, तो ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि क्या मैंने ये जो वीडियो, ये देखिए यहाँ पे मैं दे रही हूँ, आप लोग देख ले, इस वीडियो पर कमेंट दिया है। तो ये पूछते हैं कि ये वीडियो क्या उस वक्त का है जब वारिस पाक हयात में थे? तो मेरी बहन मेरे भाई, तो मेरे भाई मेरे बहन, वारिस पाक उस दौर के हैं जिस दौर में शायद कलरफुल फोटोग्राफ्स भी इजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और वारिस पाक उस वक्त कहाँ से, ये तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का दौर चल रहा है। तो ये जिनको आप वारिस पाक कह रहे हैं ना, वो उनसे बैत, उनके चाहने वाले हैं जो उनके मज़ार शरीफ के हाथे में बैठे हैं। ठीक है, आई होप कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अच्छा, अब चलिए दूसरा कमेंट लेते हैं। दूसरा कमेंट में पूछते हैं, एक्चुअली ये पूछते नहीं हैं, ये मोइन कुरैशी भाई लिखते हैं, मैं आपके वीडियोस पहली बार देख रहा हूँ। एक एक करके मैंने बहुत सारे वीडियोस देख ली, बहुत सुकून मिला। मुझे मालूम नहीं था आपके चैनल के बारे में। मैं अपनी चाची को के वीडियो को देखते हुए देखता था, वह आपको बहुत पसंद करती है। माशाअल्लाह। हंस क्यों रही हूँ बताऊंगी आप लोगों को। आपकी बहुत फ़ैन है क्या? मतलब अहमद साहब ने मेरे लिए कमेंट चूज़ किया है, ये देख लें आप लोग। आपकी बहुत फ़ैन है और वीडियोस देखने के बाद अब मैं भी, माशाल्लाह। वलियों के दीवानों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी चाची ने आपको दुआ और प्यार कहा है। वो कमेंट टाइप नहीं कर पाती, यूट्यूब पर आपके वीडियोस को बोल कर देखती है। माशाल्लाह। बताइए, किसी की तो चाची मुझसे मोहब्बत करती है, किन्हीं की तो चाची मुझसे प्यार करती है, वरना यहाँ तो जो चाचियाँ हैं वो तो छी छी है। एक चालबाज फिल्म की ओवर स्टाइल बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम अम्बा है, तो दूसरी सीता गीता फिल्म की मधुमक्खी वो है जो नीचे आजा बेटी ऊपर आजा मोटी ऐसा वाला सिचुएशन है यहाँ पे। चले चाची जी, किसी की तो चाची ने मुझसे मोहब्बत की, वरना यहाँ तो जो, चलिए चाची जी आपका मोहब्बत जो है वो मेरे सर आंखों पर। और मोइन कुरैशी साहब की जो चाची हैं उनको मेरे तरफ से भी प्यार, मोहब्बत और दुआ, क्योंकि आप मेरे एक सब्सक्राइबर्स में आपने मेरा इजाफा किया है। तो चले अब दूसरा कमेंट जो है वो देखते हैं। वैसे अहमद साहब आपने बड़ा अच्छा कमेंट चूज़ किया है। तो दूसरा कमेंट लिखती हैं गजाला परवीन। गजाला परवीन जी लिखती हैं, ये दो फरिश्ते हर जगह आप दोनों कपल्स के साथ होते हैं, कभी प्राइवेसी मेंटेन करो बहन। गजाला मेरी बहन, ये जो दो फरिश्ते हैं ना, मतलब ये तप्पी एंड कहकशा के बारे में लिखती हैं। ये दो फरिश्ते सचमुच में ये दो फरिश्ते ही हैं, क्योंकि बाकी सब तो शैतान और इब्लीस मरदूत के पैरोकार थे। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े भीड़ में, बहुत बड़े से भीड़ में मुझे पूरे जगह पे, पूरे ख़ानदान में सिर्फ ये दो फरिश्ते ही नज़र आए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ पाल कर कुछ नहीं होगा। आप ज़्यादा भीड़ रखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन अपना कौन पराया। सारे आपके अपने होंगे, लेकिन जब आप पर कोई मुसीबत आता है ना,
उस वक्त जो लोग खड़े होते हैं वही आपके लाइफ के फरिश्ते होते हैं। तो ये जो दो है ना, ये सच में वही दो फरिश्ते हैं। क्योंकि मेरे पापा के डेथ के बाद में मुझे जो सारा ख़ानदान था ना, अज़ाज़ील बना था, मतलब बहुत अच्छा था सारा। और उसके बाद में जब मेरे पापा का डेथ हुआ तब ये लोग शैतीन मरदूद बनकर मेरे सामने आए। तब ये दो फरिश्ते जो थे, इन दोनों का जो असली चेहरा है ये भी मेरे सामने आया और बाकियों का भी जो असली चेहरा है वो मेरे सामने आया। तो इसलिए अब मेरे फैमिली में ये दो हैं, मतलब ये लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे ससुराल वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो ये जो दो लोग हैं ये मुझसे जुड़े हैं, मेरे मायके वाले हैं, और ये सच में दो फरिश्ते हैं, मेरी बहन। तो इसलिए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ती हूँ। और मेरे और अहमद साहब की प्राइवेसी के लिए आपने सोचा, ये आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात के लिए, क्योंकि मैं एज अ वाइफ अहमद साहब के साथ प्राइवेट लाइफ मेरा है, मैं जाती हूँ, मगर लेकिन हर जगह का वीडियोस मैं नहीं बनाकर डालती हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो ज़्यादातर मज़ार एंड मार्केट एंड शॉपिंग के ऊपर बेस्ड है। मैं अहमद साहब के साथ और भी बहुत सारी जगहें जाती हूँ जहाँ पर फुर्सत ही नहीं होता है वीडियोज़ क्रिएट करने का, आनन फानन में जाना आना और फिर खाना पीना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं वीडियो बनाकर नहीं अपलोड करती, क्योंकि अच्छे और बुरे सारे ही लोग वीडियोस जो है वो बैठकर देखते हैं। एंड मेरी गज़ाला बहन, आपको ये मालूम होगा कि अपने प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा पब्लिकली आया नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक होता है नेगेटिव एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट लाइफ को थोड़ा मैंने दूर रखा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखा, थोड़ा दूर रखा है। आई होप कि आपके भी सवाल का जवाब जो है वो मिल गया हो। ये दो जो है ये सच में मेरे लाइफ के दो फरिश्ते ही हैं, माशाल्लाह। चले अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों का। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं आमिर खान XN7HB, ये लिखते हैं वो नहारी पूड़ी वाला मेरे व्लॉग में लिखते हैं कि मुफ्त का ही खाया होगा सितंबर में निहारी। ये अहमद साहब ने ना ये जानबूझकर ये क्वेश्चन मुझे दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये कमेंट मेरा कोई अच्छे वाला सब्सक्राइबर लिख ही नहीं सकता, जो मुझसे मोहब्बत प्यार करता है ऐसा कमेंट लिख ही नहीं सकते। ये कोई मेरे ही जान पहचान का इर्द गिर्द का कोई लिखा है जिसका नकली आईडी बना है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग आपके वीडियोस को नहीं देखते हैं, लेकिन सारे मूवमेंट्स पर नज़र होता है, और जो मैं आगे आगे करती हूँ पीछे पीछे वही सारे करते हैं। और ये उन्हीं में से किसी एक का कमेंट है जो नकली आईडी बनाकर मेरे लाइफ में मेरे चैनल पर झांका ताकी करते हैं। हालांकि मेरे चैनल पर अगर आप सच में झांका ताकी करोगे ना मेरे भाई, तो आप एक नेक इंसान बनोगे, क्योंकि वलियों की ज़ियारत करवाती हूँ और वलियों के लाइफ के बारे में बताती हूँ। और ये कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। आपने जो ये लिखा है मुफ्त का ही खाया होगा सितंबर में निहारी, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देखिए मुफ्त का तो एक पानी का बोतल नहीं मिलता, छोटा सा जो पानी का बॉटल होता है ना वो भी नहीं मिलता। आप हो सकता है कि कुएं के मेंढक हो, अपने सराउंडिंग में रहते हो, कभी बाहर नहीं गए, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे ना और आपको अगर वॉशरूम की हाजत लग जाएगी ना तो उसमें भी यू हैव टू पे, ठीक है। एक काम का 5, एक दूसरे काम का 10 लगता है। तो कोई आपको खाना खिला दे अपने होटल में बैठकर, वो भी मुफ्त, वो नहीं हो सकता। ऐसा कमेंट कोई मुफ्त खोर ही लिख सकता है। अब आमिर भाई जी, आपने जो ये मैसेज लिख कर लास्ट में इमोजी बनाया है वो बताता है कि आप मजाक उड़ाने के मूड में हो, लेकिन ना मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ और ना तो मैं मजाक ऐसे लेती भी हूँ, ठीक है। ऐसे लेती भी नहीं हूँ मैं मजाक। बस सिर्फ इतना कहूँगी कि ये जो आपने लिखा है मुफ्त खोर, ये आप अपना सिचुएशन बता रहे हैं मुझे, मेरे ऊपर रख कर, ठीक। बहरहाल दूसरा कमेंट लेते हैं, आइए। आलिम सैयद जी लिखते हैं आप कोलकाता से होते हुए भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, माशाअल्लाह। आलिम भाई, मैं इसलिए इतनी अच्छी हिंदी बोलती हूँ क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। और रहा बंगाल का बात, वेस्ट बंगाल के, तो मेरे दादा अब्बू खुद बर्दवान के बंगाली थे, लेकिन आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन बंगाली। मुझे बंगाली नहीं आती, आई डू नॉट नो बंगाली। तो मैं बॉर्न कैलकशियन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बंगाली नहीं आती। और मुझे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सारी चीज़ें ठीक है, बट बंगाली, तो इसलिए शायद हो सकता है कि मेरा हिंदी आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। शुक्रिया।
आपका कि आपने मेरे हिंदी को पसंद किया। वैसे लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि मुझे अपने उर्दू में और ज़्यादा एफ़र्ट डालना चाहिए। भाई मैं उर्दू मीडियम स्कूल से नहीं हूँ, लेकिन जितना बोल लेती हूँ वो अहमद साहब के सोहबत का नतीजा कह लें, या फिर कुरान शरीफ में सुनती हूँ उसका नतीजा कह लें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है वो इफ़ेक्ट करता है इंसान के ऊपर। शुक्रिया। अब दूसरा जो कमेंट है वो अब ले लेते हैं। फरहान अंसारी भाई, फरहान अंसारी भाई मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और ये अपने किसी खास के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हैं और कहते हैं कि मारूफ़ा आप हमेशा मेरे लिए दुआ कर दें। मेरे भाई, मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, उन तमाम बंदों के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन सभी को उनके जायज़ तमन्ना और हाजतों को पूरा करे। मेरे फरहान भाई अंसारी, आप लिखते हैं कि बहुत खूब आप लोगों ने मेहरबानी से हम लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर लेते हैं या वारिस हक वारिस। मेहरबानी हमारी नहीं मेरे भाई, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि अल्लाह पाक इस नाचीज़ अदनी सी बंदी को अपने वलियों की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र। और आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे कमेंट लिखे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे प्यारे व्यूअर्स हमारे पास आप लोगों के आए हुए हैं, आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे कि मारूफ़ा आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, मारूफ़ा आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा। अब इस वीडियो पर व्यूज़ देखते हैं कि कितना आता है, उस तरीके से मैं फ़ैसला करूँगी कि दोबारा अगर हम मुझे ऐसा टाइप का वीडियो क्रिएट करना चाहिए या नहीं। अब आइए दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। गुलिस्ता जहान जी लिखती हैं क्या नमाज हर चीज़ की माफ़ी दिला सकती है? बहुत अच्छा कमेंट सेलेक्ट किया। जी हाँ, नमाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी सूरत हाल। नमाज हर चीज़ की माफ़ी दिला सकती है, लेकिन अज़ाज़ील जो था उसने ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा बाकी नहीं छोड़ा था जहां उसने सजदा ना किया हो। लेकिन उसके घमंड, उसके तकब्बुर ने, क्योंकि उसको अपने इबादत का तकब्बुर था, उसको ऐसा लगता था कि वो फरिश्तों में सबसे आला फरिश्ता बन चुका है और वो अल्लाह पाक की इतनी इबादतें करता है कि अगर वो तकब्बुर भी करेगा तो अल्लाह पाक उसके तकब्बुर को बर्दाश्त कर लेंगे। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि वो कुछ भी करे अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो सजदाए माबूद में रहता है। तो अज़ाज़ील का जब सजदा अल्लाह ताला ने तकब्बुर के सामने ठुकरा दिया और वो कब शैतान मरदूद बन गया अज़ाज़ील से, तो ये बात बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है इस बात का कि हर बात की माफ़ी नमाज से भी नहीं मिलती है। बेशक अल्लाह रहमान है, रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन हर बात की माफ़ी आप नमाज से भी आपको नहीं मिल सकती है। और बेहतर ये जो सवालात है ये किसी अगर आप आलिम से पूछे तो मेरी बहन वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में जहाँ तक है हर बात की माफ़ी नमाज नहीं दे सकती, क्योंकि अज़ाज़ील का जो वाक़या है हम आदम हव्वा के बच्चों पर वाज़े है। तो इस वजह से ये मैं कह सकती हूँ कि हर चीज़ की माफ़ी नहीं है, ना शिर्क की, ना बिद्दत की, और ना कुफ्र की, ना घमंड की, ना तकब्बुर की, ना बड़ी बोली की। अगर आप किसी का हक मारते हो और सोचते हो कि आप नमाज पढ़ लोगे, माफ़ी मांग लोगे, किसी के हक में बुरा करते हो, किसी का सामान चोरी करते हो, हराम का खाते हो, किसी का ज़मीन मार लेते हो, किसी की ज़मीन पर कब्जा करके रहते हो, और आप सोचोगे कि आप नमाज पढ़ के अल्लाह से तौबा कर लोगे, अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर रोज़े आखिरत क़यामत का दिन अल्लाह ना कायम करते। लेकिन वो रोज़ मुकर्रर है, तो इसका मतलब ये सारी बातों का हिसाब होगा। नमाज एक तरफ आपकी रहेगी और जितने गुनाह हैं वो सारे एक तरफ आपके रहेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन का जो जवाब है आपको मिल गया। तो बस अब मैं और इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। 7-8 कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े हैं, और भी अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स बहुत सारे हैं जो मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को कर रही हूँ ऑफ। मैं देखूँगी कि इस वीडियो पर व्यूज़ कितना आता है। अगर अच्छा व्यूज़ आता है, अगर आप लोगों के अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर से एक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। और नेगेटिव कमेंट्स को तो मैं जवाब दूँगी नहीं, मैं पढ़ूँगी भी नहीं, क्योंकि बुरा कमेंट्स जो भी करते हैं वो मुझे मालूम है कि कौन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे मालूम है, ठीक है? नकली आईडी से। और
मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे नेमत के तौर पर मुझे मिली है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार थैंक यू कहूँगी। अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख़्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।